अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, पहले आप लोगों के सवालों का जवाब देती हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आते थे कि आपने अपना यूट्यूब चैनल क्यों छोड़ दिया है, वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करती हैं। तो बहुत सारी रीज़न्स थी। खैर एक दो रीज़न्स मैं वैसे भी बता दूँगी। अच्छा, उसके अलावा जो है ये थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और ये विंटर्स का व्लॉग है। रमज़ान में हमारी आनी थी, लेकिन मसला ये था कि रमज़ान में फिर बंदा रोज़ा रख के दिन को सोया होता है और फिर शाम को इफ्तारी के बाद बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो फिर हम लोगों ने पहले ही सेलिब्रेट कर ली थी। तो बस हम लोग रेडी हुए और मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, ये जो बादशाह इस्तांबुल है, बस वहाँ गए, खाना वगैरह खाया। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, गोल्ड की चेन गिफ्ट किया। उन्हें गोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह जाने उनके दिल पे कहाँ से रहम आया और उन्होंने मुझे ना गोल्ड की चेन ले दी। तो खैर उसके अलावा जो है बस हम लोग वहाँ गए, खाना वगैरह खाया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और बस खाना वगैरह खा के हम घर आ गए। दूसरी बात ये है कि ये जो आप लोग पूछ रहे थे कि आपने अपना यूट्यूब चैनल क्यों छोड़ दिया, तो बस बहुत सारी रीज़न्स है। बंदा अपने सोशल मीडिया पे क्या बताए। ऐसे कह लें दुश्मन बहुत ज़्यादा बन गए थे और बहुत सारे पुराने दुश्मन जो है ना, वो ज़िंदगी में उन्होंने एंट्री कर दी थी। तो जिसकी वजह से मेरी अम्मी वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स उन्होंने देख लिए थे। तो मेरी अम्मी बहुत शोर डाल रही थी कि पहले भी उन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो अब बेहतर है कि तुम सब कुछ प्राइवेट कर दो। बस मैंने अपनी अम्मी और अपने भाई की वजह से अपने अकाउंट्स प्राइवेट कर दिया। हसन मुझे कुछ नहीं कहते, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाते मुझ पे। बस अम्मी और मेरा जो भाई है वो कहते हैं कि पहले उन्होंने क्यों नहीं ढूंढे, अब क्यों ढूंढे शादी के बाद ही, तो वो तुम्हारा घर उजाड़ेंगे ये वो। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। अब जो है ये ना मैंने कब बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं, तो चलो एक आध छोटी सी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बस जी, माशाल्लाह से 4 साल हो गए हमारी शादी को और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है। जो गुज़र गया वो बहुत अच्छा गुज़रा है, आगे का पता नहीं, क्योंकि आपके नसीब में क्या लिखा हो कुछ पता नहीं। दूसरी बात ये है कि अच्छा मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो मैं कुछ ज़्यादा अगर वहाँ रुक जाऊँ ना, तो बहुत सारे लोगों को टेंशन होने लगती है। मुझसे पूछते हैं तुम गए नहीं, तुम गए नहीं। किसी न किसी रीज़न की वजह से मैं रुक जाती हूँ। लोगों को ये लग रहा होता है कि ये ना शायद नाराज़ होके आई है। मेरी और हसन की लड़ाई इन 4 सालों में इस तरह से लड़ाई है। हम लड़ते हैं, मैं हसन को जवाब नहीं देती, हसन थोड़ी देर गुस्से में रहते हैं, बहुत हाथ मारो, एक दिन हम लोग नाराज़ होंगे, दूसरे दिन फिर हसन मुझे राज़ी कर लेते हैं, तो बस लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो वो मुझे अक्सर कहते हैं मेरी तो हसरत है कि तुम जो है ना लड़ झगड़ के जाओ अपनी अम्मी के घर में, पीछे से खुशी से पूरे घर में अकेला रहूँगा। मैंने कहा ये आपकी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूँगी। तो इस तरह से हमारी होती है। असन जब हमारी लड़ाई होती है, हम मतलब मैंने आगे से उन्हें जवाब नहीं देती, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी बात ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत। और दूसरी बात ये है कि हमारी आपस की बात हो तो मैं किसी को जाके नहीं कहती, क्योंकि तीसरा बंदा आके भड़काता है, वो आपका घर ख़राब करने की कोशिश करता है। और मेरे तो सारे जितने जान पहचान वाले हैं ना, वो इसीलिए बैठे होते हैं कि बस ये नाराज़ होके आए तो हम लोग तमाशा देखें। और फिर कुछ अरसा ऐसे होता है कि फिर मैं जाना कम करती हूँ, फिर लोग पूछते हैं तुम आती नहीं। अब मुझे हंसी आती है कि फिर लोगों को लगता है शायद इसके हस्बैंड ने इस पर पाबंदियाँ लगा दी है, वो आने नहीं देता। हालांकि अम्मी के घर जाने के लिए मुझे कोई पाबंदी नहीं है, कभी हसन ने कुछ नहीं कहा तुम जाओ आओ, कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। जब दिल करता है, अम्मी बीमार है, कुछ भी इशू है, मुझे जाने देते हैं। कोई काम वगैरह, क्योंकि शादी से पहले मैं अपने घर के सारे काम मैं खुद देखती थी, बैंक के सारे काम। तो अब शादी के बाद जो है ना, वो अक्सर उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि सब कुछ मैंने मैनेज किया हुआ था। तो अब उन्हें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो फिर मुझे कहते हैं भाई आ जाओ। तो फिर हसन ने मुझे कभी मना नहीं किया। वो इन चीज़ों को मतलब वो करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे लोगों से बात सुनने को मिली है कि इसने अपना हस्बैंड सही काबू किया। और जब मैं बात सुनती हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं हसन को बताती हूँ कि काबू वो भी आपको। तो खैर काबू नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल करो, उसको मतलब स्पेशल फ़ील करवाओ। आप अच्छा सा खाना अपने हस्बैंड के लिए कुक करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, ठीक है, जो वो कहते हैं। तो फिर आगे से उसके बदले में अगर आप अपने हस्बैंड की एक सुनते हैं ना, वो आपकी 10 सुनता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक सुनती हूँ, मेरी 10 सुनते हैं।
تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑے حسن کا دل اچھا ہے نا، تو میرے ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہیں، جس کا لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے قابو کیا ہوا ہے، قابو وہ بھی حسن کو یہ تو ناممکن سی بات ہے، بس وہ دل کے اچھے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے قابو کیا ہوا ہے۔ آئی ہوپ سو جی میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے، اللہ حافظ۔ اور یہ تھی جی گولڈ کی چین، اللہ حافظ۔